प्रथम सर्ग नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से श्री रामचरित्र सुनाना। ओम तपस्साध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदांबरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। कोऽन्यस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय से लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, हे मुनि, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? चारित्र्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् क समर्थश्च कष्टैक प्रियदर्शन। हे मुनिवर, सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन सुंदर पुरुष कौन है? आत्मान को जितेंद्रिय, आत्मवान को जीत क्रोधो, द्युतिमान को अनसूय का कष्ट बिभ्रति देवाश्च जात रोषश्च संयुगे। हे मुनिवर, मन पर अधिकार कर रखने वाला, क्रोध को रोकने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? एतद् इच्छामहं श्रोतुं परं कौतूहलं इमे महर्षि त्वं समर्थोषि धातु ज्ञातुम एवं विधं वर्णरम। यह एक बात है, श्री भगवान जी नर रूप से अवतीर्ण हुआ है, लेकिन अप्राकृत मनुष्य रूप, प्राकृत नर, हमारा माप से प्राकृत नर नहीं है, ये मानना चाहिए। कृष्ण रूप, भगवान रामचंद्र रूप, ये अप्राकृत नर रूप। हमारा कविराज गोस्वामी ने बताया, कृष्णेर जतक खेला सर्वोत्तम नरलीला, नरबकु तहार स्वरूप। गोपवेश बेणुकर नवकिशोर नटवर नरलीलार হয় अनुरूप। कृष्ण जी जो भगवान नर रूप से आ गया कि ये लीला नित्य लीला है, नित्य ब्रज में कृष्ण के नित्य नरलीला है, वही नरलीला यहाँ प्रकट हुई कि अप्राकृत नर। इसे रामचंद्र जी इस नर रूप में प्रकट हुआ है, लेकिन ये अप्राकृत नर रूपधारी भगवान। तो नारद जी से पूछा, हे मुनिवर, कहा गया आत्मान को जित क्रोध, द्युतिमान को अनसूय का कश्य बिभ्रति देवाश्च जात रोषश्च संयुगे। मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? एतद् इच्छामहं श्रोतुं परं कौतूहलं में महर्षि त्वं समर्थोषि ज्ञातुम एवं विधं नरम। ये महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इनके लिए
मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ भी है। श्रुत्वा त्वयितत् त्रिलोकज्ञं वाल्मीकिर्नारदो वच श्रूयताम् इति चामन्त्र्य प्रधिष्ट वाक्यमब्रवीत्। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोगों का ज्ञान रखने वाला नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए, और फिर प्रसन्नतापूर्वक बोले। नारद जी बोलते क्या? बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा त्वयिर्युक्त श्रूयतां नर। हे मुने, अपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। भगवान का अनंत कल्याण गुणवारिधि, उनका गुण का अंत नहीं है। तो हम लोग सब समझता है कि हमारा माफी थोड़ा थोड़ा अच्छा है। भगवान अनंत गुण समुद्र, अनंत कल्याण गुण समुद्र है भगवान। तो नारद जी वाल्मीकि मुनि से बोलते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभव राम नाम जनैश्रुत नियतात्मा महावीर्य द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। ये ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यमान और जितेंद्रिय है। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निवर्हन, विपुलांश महाबाहु, कंबु ग्रीवो महाहनु। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और टोढ़ी मांसल है, पुष्ट है। महोरस्क महेश्वास गूढ़ जत्रुरिंदम आजान बाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रम। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी हंसुली बोलता है जो मारुति मांस से छिपी हुए हैं। ये शत्रुओं का दमन करने वाला है। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं और मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। समविधक समविभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान पीन वक्ष विशालाक्ष लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। उनका शरीर अधिक ऊंचा, या नाटा ना होकर मध्यम और सुडोल है। देह का रंग चिकना है। ये बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। ये शोभायमान और
और शुभ लक्षणों से संपन्न है। धर्मज्ञ सत्य संघष्ट प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्य समाधिमान। धर्म के ज्ञाता सत्य प्रतिज्ञा